राम कृपा बिन राम कृपा बिन राम कृपा बिन सुलभ न कोई बिन सत्संग विवेक न होए बिन सत्संग विवेक अब बिन सत्संग विवेक न हो। जब हम सत्संग करेंगे तभी तो प्रभु के बारे में पता चलेगा। जब कथा सुनेंगे तब पता चलेगा भागवत क्या है और भागवत को क्यों सुना जाता है। और जब सत्संग नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा भागवत क्या है क्या नहीं। बिन सत्संग विवेक न हो। बुद्धि जो हमारी है इसमें विवेक प्रकाश, जो हम लोग अंधकार में बैठे हुए प्रकाश की ओर आ जाए। बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे, किसी संत का संग नहीं करेंगे, किसी विद्वान का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। आज सत्संग के बारे में बताया। उसी समय नारद जी ने शरद कुमारों से कहा, भैया कोई न कोई उपाय बताओ जो ज्ञान और वैराग्य है ठीक हो जाए, उनको चेतना आ जाए। आज उसी समय शरद कुमारों ने कहा, भैया एक उपाय है। का कौन सा उपाय है बताओ। शरद कुमारों ने कहा, भैया यदि उन ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा श्रवण कराई जाए, यदि उनके नाम से हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा। जिसे भागवत का नाम बताया, नारद जी ने कहा, भैया तुम भागवत की बात करते हो, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को श्रवण करा दिया, गीता पाठे मुहुर्मुहुर गीता का पाठ बार बार कराया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कुछ नहीं हुआ। अब विचार जरा करो, क्या भागवत से ठीक हो जाएंगे? जब गीता पाठ होने से ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई, तो महाराज भागवत क्या गीता से बड़ी है? गीता पाठ ने मुहुर बार बार गीता का पाठ कराया। और गीता क्या है? हम लोग कहते हैं जो मेरा अंत काल आए और गीता का हम लोग श्रवण कर ले तो मेरा उद्धार हो जाएगा। गीता भगवान की वाणी है, गीता भगवान की वाणी है। लेकिन भागवत क्या है? भागवत में साक्षात भगवान विराजमान है। बोलो राधे राधे। साक्षात विराजमान है। अब कोई अपनी वाणी से कोई बोल दे, और यदि उसकी वाणी हो और वाणी से पहले वो व्यक्ति हो, तो महाराज वाणी से बड़ा कौन है? वो व्यक्ति बड़ा है जो महाराज यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए भागवत का महत्व है। ठीक है भैया, ये भागवत कथा कहाँ होनी चाहिए? का ये भागवत कथा हरिद्वार में होना चाहिए। अब हरिद्वार क्या का हरि का द्वार बताया गया। आज हरिद्वार में सुंदर आयोजन की तैयारी हो रही। इधर महाराज हरिद्वार में सुंदर तैयारी चल रही है। तब तक महाराज नारद जी को संशय हो गया। जैसे महाराज नारद जी को संशय हुआ, नारद जी ने कहा, भैया मुझे सारी बात आपकी समझ में आ गई। आपने कहा भागवत कथा यदि श्रवण की जाए तो महाराज ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, लेकिन भैया ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में है और ये आप आयोजन जो करने जा रहे हैं वो तो आप हरिद्वार में बता रहे हैं, फिर कैसे ठीक हो पाएंगे? जिसे कहा ज्ञान वैराग्य वृंदावन में है और भागवत का आयोजन कहा हरिद्वार में होने के लिए जा रहा, फिर कैसे ठीक हो पाएंगे? आज उसी समय शरद कुमारों ने कहा, भैया ज्ञान वैराग्य जीवित तो है, मैं तो यहाँ तक की गारंटी ले रहा हूँ, यदि किसी मानव की मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु हो गई हो और प्रेत योनि में भटक रहा हो, यदि उसके नाम और गोत्र से भागवत कथा कराई जाए
यदि भागवत कथा का खर्चा ना हो पाए ना, इतना पैसा हो तो अपने घर पर मूल्य पाठ भी उसका हो जाए भागवत का, तो जो प्रेत योनि में प्रेत भटक रहा होगा उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। जिससे महाराज का प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए। नारद जी ने कहा भैया ये मुझे बात समझ में नहीं आई, इसका कोई आपके पास में उदाहरण हो तो बताओ, मुझे उदाहरण दीजिए। क्या कोई भागवत कथा श्रवण करने से प्रेत की मुक्ति हुई है कि नहीं? आज शिष्य में सनत कुमारों ने कहा भैया नारद, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज नारद जी को महाराज सनत कुमार उदाहरण देने लगे क्या कि भागवत कथा श्रवण करने से किस प्रेत की मुक्ति होगी। सनत कुमारों ने कहा भैया सुनो, मैं आपको एक सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ। आज उसी प्रकार महाराज उदाहरण देने लगे। सनत कुमारों ने कहा भैया सावधान होकर सुनो नारद, कैसे प्रेत की मुक्ति हुई। आप लोग भी सावधान होकर श्रवण करें कैसे प्रेत की मुक्ति होगी। जब महाराज प्रेत की मुक्ति हो सकती है तो हम लोग तो जीवित बैठे हमारी भी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी? जब हम लोग ध्यान से श्रवण करेंगे तब जाकर मुक्ति हो पाए, है कि नहीं? ऐसी मुक्ति होने वाली। तुंगभद्रा तटे पूर्वा, कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वा, एक नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस नगर में महाराज एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। उन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण देव महाराज भोले वाले सीधे साधे ब्राह्मण देवता थे। दिन महाराज पूजा पाठ करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। और उन्हीं की पत्नी का नाम था धुंधली। यथा नाम तथा गुण। कभी कभी महाराज नाम का भी प्रभाव पड़ जाता है। यथा नाम तथा गुण। महाराज जितने सीधे भोले वाले ब्राह्मण देवता थे ना, और उतनी ही क्रूर उनकी पत्नी थी, श्रीमती थी। महाराज ब्राह्मण देवता सीधे साधे थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी धुंधली, महाराज वो तो जब तक पड़ोसन से झगड़ा नहीं कर लेती तब तक भोजन ही नहीं हजम होता था। जब तक पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए भोजन नहीं हजम होना है। जब से महाराज ब्राह्मण देवता विचार कर रहे अब क्या किया जाए, शादी हो गई, अब जैसा है तैसा ठीक है। आज सीधे साधे ब्राह्मण देवता हैं, दिन प्रतिदिन पूजन पाठ करते हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। लेकिन महाराज ये संसार ऐसा है ये जीने नहीं देता, ये सत्य बात है। कष्ट ना हो लेकिन दूसरा व्यक्ति कष्ट बना दे, सत्य बात। और एक बात है महाराज, आजकल दुखी सब है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। और दुखी गाय से महाराज अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के सुख से सब दुखी है। कि पड़ोसी के पास में महाराज मोटरसाइकिल कैसे आ गई, हमारे पास साइकिल नहीं, पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल आ गई। पड़ोसी ने 4 पहिया की गाड़ी ले ली, अब महाराज दुख हो गया पड़ोसी को, महाराज गई गाड़ी कैसे व्यवस्था हो गई, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं, इनके पास गाड़ी हो गई। कहने का तात्पर्य महाराज ये है कि हर मानव अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, सत्य बात है, ये सत्य बात है। आज महाराज ब्राह्मण देवता सुखी है लेकिन कोई कष्ट नहीं, लेकिन ये संसार है जीने नहीं देता है।
ब्राह्मण देवता के कोई संतान नहीं। एक बार नगर में निकले लोगों ने कहा इनका चेहरा देख लिया, मेरा काम बनेगा कि नहीं। लोग तरह तरह की बात करने लगे। ब्राह्मण देवता ने विचार किया, मेरे संतान ने, मैं क्या करूं। यहाँ तक ब्राह्मण देवता ने महाराज अपने हाथ से जिस वृक्ष को लगाया वो वृक्ष भी सूख गया, वृक्ष ने भी आगे नहीं बढ़ा। ब्राह्मण देवता अपने घर पर एक गाय को ले आए। आज जैसे ही गाय को लाए, गाय भी बांझ निकल गई। जब महाराज गाय बांझ निकल गई, गाय ने भी किसी शिशु को जन्म नहीं दिया। अब क्या किया जाए। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया, मैं जीवित नहीं रहूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब मेरे संतान नहीं है, मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। अब मैं संसार में रहने वाला नहीं, अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज भोले भाले ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया, जंगल की ओर चले गए। घनघोर जंगल में महाराज जोर जोर से रोने लगे। आज ब्राह्मण देवता जोर जोर से रो रहे, मेरे संतान नहीं, मैं प्राणों को त्याग दूंगा, इस संसार को छोड़ दूंगा। जंगल में बैठे बैठे रो रहे। जब महाराज जंगल में बैठे बैठे ब्राह्मण देवता रो रहे, आज उसी समय एक संत निकले। जैसे उस नगर उसी मार्ग से महाराज जैसे संत निकले, आज ब्राह्मण देवता को रोते हुए देख लिया। संतों के कानों में आवाज पड़ी, कोई भक्त रो रहा है, कोई रो रहा है, चलो देखा जाए, उसको कोई न कोई दुख होगा और दुख दूर किया जाए। क्योंकि महाराज संतों का जीवन जो होता है दूसरे का दुख दूर करने के लिए होता है। आज वो संत भगवान पहुंच गए। जैसे वो संत भगवान महाराज उन ब्राह्मण देवता के पास में पहुंचे, जैसे उन ब्राह्मण देवता के पास में संत भगवान पहुंचे, आज ब्राह्मण देवता ने जैसे संत भगवान को देखा, ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। उसी समय संत भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है मुझे बताओ। इस घनघोर जंगल में क्या चाहिए तुमको, क्यों रो रहे, कोई न कोई कारण होगा, बताओ। आज ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई कारण नहीं महाराज, मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूँ। जिससे महाराज कहा, प्राणों को त्यागने के लिए आया, क्यों, कोई न कोई कारण होगा जो प्राणों को त्यागने के लिए आया, क्या कारण है बताओ। आज ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं, मैं संतान के कारण अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जैसे कहा संतान के कारण मैं प्राणों को त्याग दूंगा। महाराज उसी समय उन संत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता बस तुम संतान के कारण अपने प्राणों को त्यागने के लिए जा रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, संतान से सुख मिलने वाला नहीं है, न मिला किसी को न मिलेगा। संतान से सुख नहीं मिलता है। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, क्या सुख मिला। संतान के कारण अपने प्राणों को त्याग दिया दशरथ ने। जब उनकी मृत्यु हुई, कोई संतान पास में नहीं थी, सुख मिलने वाला नहीं। क्यों संतान के चक्कर में पड़े हो, जाओ बाबा बन जाओ, जंगल में भजन करो, उससे उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। संतान के चक्कर में मत पड़ो। संतन के संग लागी रे, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लागे, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी।
गई, प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलादों की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलादों की बनी गई। और राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा प्यारा भाव, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। और मिट जाए उड़ के दाग रे, मिट जाए उड़ के दाग रे, अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग में तुम जाया करो जी, सत्संग में तुम जाया करो जी, प्रभु के चरण चित लगाया करोगे, प्रभु के चरण चित लगाया करोगे। और ताली सेवा करते हुए सभी लोग, बिगड़ बने सारे काज रे, बिगड़ बने सारे काज रे, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ बने सारे काज रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की आज संत भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण देवता से, संतन के संग लाग रहे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। लेकिन ब्राह्मण देवता कहते हैं ना बाबा मुझे नहीं बनना है, मुझे तो पुत्र चाहिए। बाबा आप क्या जानो पुत्र का सुख, छोटे छोटे बच्चे जब घर पे होते ना पापा पापा बोल के कितना बुलाते, अच्छा लगता है। मुझे तो संसार में जाना है, पुत्र की जरूरत है, मुझे तो संतान की आवश्यकता, मुझे संतान चाहिए। आज भरा
संत भगवान समझा रहे, मान जाओ ना, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मुझे संतान चाहिए। अंत में ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु यदि आप संतान नहीं दोगे तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और जब प्राणों को त्यागूंगा ना, आज आपको हत्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत भगवान ने कहा, ये तो और अच्छा हुआ, मैं जा रहा था, अच्छे भले मुसीबत मोल ले ली, मुझे नहीं जाना चाहिए थे, चले जाते ठीक रहते। अब महाराज संत भगवान ने समझाया, लेकिन ब्राह्मण देवता के समझ में नहीं आया। अंत में महाराज ब्राह्मण देवता कह रहे, मुझे संतान चाहिए। संत भगवान ने क्या किया, झोली में एक फल रखा था, हाथ डालकर उस फल को लिया, और संत भगवान ने उस फल को ब्राह्मण देवता को दे दिया। कहा, जाओ ब्राह्मण देवता, इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कहा, महाराज कोई नियम है? कहा, नियम है, अपनी पत्नी से कह देना कि सत्य बोले, भगवान का भजन करें, कथा सुने, झूठ ना बोले, हो सके तो एक समय भोजन करें। इन नियमों का धारण करके और आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र का जन्म होगा। आज ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, इस फल को अपने घर पर लाकर जिससे महाराज घर में प्रवेश किया। कहा, देवी मैं आपके लिए फल लाया हूँ। आज धुंधली दौड़ती दौड़ती आई। कहा, प्रभु पुकार तो ऐसे रहे थे मानो कि मेरे लिए नौलखा हार लाए हो, फल लाए हो, फल कौन सी बड़ी बात है, महाराज आप फल तो रोज लाते हो। आज उसी समय ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, कहा इस फल को आप ग्रहण कर लो, हमारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी। जिससे कहा पुत्र की प्राप्ति होगी, इसको फल को ग्रहण कर लो। आज उसी समय क्या हुआ, धुंधली ने कहा, ठीक है प्रभु, अभी स्नान नहीं किया, स्नान कर लेंगे तब फल को ग्रहण कर लेंगे। अब महाराज कहा, जब स्नान कर लूंगी तब फल को ग्रहण कर लूंगी। आज फल को रख दिया। जैसे महाराज फल को रख दिया, तब तक महाराज धुंधली की पड़ोसिन आ गई। आज महाराज जैसे ही फल को रख दिया, धुंधली की पड़ोसिन आ गई। आज धुंधली अपनी पड़ोसिन से तर्क वितर्क करने लगी। धुंधली ने कहा, बहन ये बताओ, आज हमारे पतिदेव है ना, वो फल लेकर आए हैं और कहा इस फल को ग्रहण कर लो, संतान की प्राप्ति होगी, क्या होगी? पड़ोसी ने कहा, बहन हो सकता भगवान का प्रसाद है, संत का प्रसाद है, बागेश्वर धाम का प्रसाद होगा ना, पालो, हो सकता कृपा हो जाए, संतान नहीं संतान मिल जाएगी, इस फल को ग्रहण कर लो। लेकिन महाराज धुंधली ने कहा, बहन एक बात बताओ, यदि इस फल को मैंने ग्रहण कर लिया और कहीं मेरा गर्भ ठहर गया, और बहन मैंने सुना है कि ना जो गर्भवती महिलाएं होती अधिक भाग नहीं पाती हैं, कहा ये बात सही है, अधिक नहीं दौड़ पाती हैं। कहा, बहन यदि मेरे घर में आग लग गई और जब घर में आग लग जाएगी और मैं भाग नहीं पाऊंगी तो घर में ही मैं जल जाऊंगी, समाप्त हो जाऊंगी, मैं फल नहीं खाने वाली। कहा, बहन एक बात और बताओ, मैंने सुना है जब माताएं गर्भवती होती भोजन कम कर पाती, कहा ये भी सही बात है। कहा, जब भोजन कम कर पाऊंगी ना तब क्या होगा, कहा मैं कमजोर हो जाऊंगी, ये भी काम चलने वाला नहीं। आज महाराज तर्क वितर्क करने लगे। अंत में कहा, बहन मैंने सुना जब माताएं गर्भवती होती है ना तब काम अधिक नहीं कर पाती हो, और जब काम अधिक नहीं कर पाएंगे तो मेरे घर का काम कौन करेगा? पड़ोसी ने कहा, ऐसा करना अपनी ननद को बुला लेना। उसी समय धुंधली ने कहा, बहन तुम मेरी ननद को नहीं जानती हो, वो महाचोटिन है, मेरे घर का सारा सामान चुरा कर ले जाएंगे, मैं अपनी ननद को कभी बुलाने वाली नहीं। अब महाराज जैसे तर्क वितर्क करने लगी। आज पड़ोसिन जो थी महाराज उसका दिमाग खराब हो, उसने कहा, बहन तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। आज पड़ोसिन तो चली गई, लेकिन महाराज धुंधली ने फल को ग्रहण नहीं किया। तब तक महाराज धुंधली की छोटी बहन आ गई। आज धुंधली ने अपनी बहन को बात बताई, कहा, बहन फल आया क्या, ग्रहण कर लूं, इससे संतान की प्राप्ति हो जाए। धुंधली की बहन ने कहा, रे बहन तुम्हारी क्या मत मारी गई, तुम्हारे पति देव की जो मत मारी गई साथ साथ तुम्हारी भी क्या, कि फल खाने से संतान की प्राप्ति हो जाती है।
बताओ क्या करना चाहिए। आज धुंधली की बहन ने कहा, बहन आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ जो संतान है ना, और इस समय मेरा गर्भ ठहरा हुआ, इस बार जो संतान की प्राप्ति होगी मेरे द्वारा, मैं संतान आपको लाकर दे दूंगी। आज महाराज धुंधली की जो बहन थी वो यही कहती थी, इनके संतान ना हो, इनकी जो माया है वो मेरी हो जाएगा। आज जैसे महाराज ये बात बताई, धुंधली की बहन ने कहा, बहन चिंता मत करो, मेरे द्वारा जो संतान की प्राप्ति होगी वो लाकर मैं दे दूं, बदले में तुम धन दे देना, उस धन से मैं अपने पति का मुख बंद कर दूंगा। आज धुंधली की भी समझ में आ गया। कहते महाराज कभी कभी हम लोग ऐसी बात करते हैं और बात करते करते कोई महाराज सलाह देने वाला आ जाए, कभी और बात बन जाए। सलाहकार कोई अच्छा मिल जाए तो ठीक है, और सलाहकार महाराज आजकल कैसे हैं, अच्छी बात नहीं बताएंगे, कुमार्ग पर ले जाने वाले अधिक हैं, अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले नहीं है। बोलो राधे राधे। अच्छे मार्ग पर कोई नहीं ले जाए और कुमार्ग की बात बताने वाले। और महाराज इससे पूछो वही बुद्धि काम करने लगती। आज महाराज वही बुद्धि काम करने लगी। कहा बहन अच्छा एक बात बताओ, ये फल जो है ना इसका क्या किया जाए। धुंधली की बहन ने कहा इस फल की भी परीक्षा ले लो। कहा जो तुम्हारे यहाँ गाय बंधी है ना वो भी बांझ है, ये फल जाकर गाय को खिला दीजिए। आज महाराज फल ले जाकर गाय को खिला दिया। जैसे महाराज फल गाय को खिला दिया, आज इधर धुंधली झूठ बोल रही, अपने पति देव से कहती है, प्रभु आपने जो फल दिया है ना, इस फल को खाने से मुझे लाभ मिल रहा है। अपने पेट के ऊपर कुछ वस्त्रों को बांध लेती है, अपने पति से झूठ बोल रही। आज धीरे धीरे महाराज 9 महीने जैसे व्यतीत हुए, उसके बहन के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। आज उसकी बहन आकर रात ही रात में उस पुत्र को दे दिया। इधर उस बहन को आज धुंधली ने बहुत सा धन दिया और अपने यहाँ से विदा कर दिया। जैसे महाराज प्रातः कालीन वेला हुई, आज धुंधली दौड़ती दौड़ती अपने पति देव के पास में पहुंची। प्रभु देखो देखो मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। भोले भाले ब्राह्मण देवता समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। आज महाराज सुंदर बधाई हो। जिससे महाराज बधाई होना शुरू हो गया कि ब्राह्मण देवता के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। आज महाराज उस पुत्र के ठीक 3 महीने के बाद जिस गाय को महाराज फल खिलाया था, उस गाय के द्वारा एक पुत्र का जन्म हो गया। जिससे महाराज उस गाय के पुत्र जन्म लिया, पूरा शरीर मानव की भांति था। जो कान थे महाराज, आज गाय के कान थे महाराज, पूरा शरीर मानव की भांति थे, कान सिर्फ गाय की तरह थे। भले भाले ब्राह्मण देवता फूले नहीं समारे। मेरे यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जो भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते, पता भी नहीं चलता है भगवान ने कब कृपा कर दी। और लेकिन महाराज जो भगवान लेते हैं तब भी सब कुछ लेकर चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। इस माया के ऊपर कभी अभिमान मत करना। आज है कल चली जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। आज भोले भाले ब्राह्मण देव का बधाई नगर में जो महाराज सुन रहा है कि ब्राह्मण देव का यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया, गाय के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ। महाराज दौड़ते हुए देखने के लिए आ रहा है। आज धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े। एक दिन की बात है महाराज, भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया, देवी हो ना हो अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ, आज नामकरण संस्कार कर लिया है। धुंधली ने कहा प्रभु कई महीने व्यतीत हो गए, अभी नाम नहीं रखा अपने पुत्रों का, आज नाम रख लेते हैं। भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, गाय के द्वारा जिस पुत्र का जन्म हुआ उसको जैसे ही गोद में लिया, पूरा शरीर मानव की भांति था, कान थे गाय की तरह। आज नाम रख दिया गोकर्ण। कान गाय की तरह होने के कारण नाम रख दिया गोकर्ण। जैसे अपने पुत्र का नाम लिया, भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा
मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव, अपने ऊपर नाम रखूंगा। आज अपने पुत्र का जैसे नामकरण संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। आज उसी समय महाराज जैसे गोद में लिया, भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम रखने के लिए जा रहे थे। मेरा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। जिसे नाम रखने के लिए जा रहे थे उसी समय आज आत्मदेव की महाराज धर्मपत्नी दौड़ती दौड़ती आई। कहा, हे प्रभु आप अपना नाम रखोगे, अपने नाम के ऊपर ऐसा चलने वाला नहीं। 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, नाम रखोगे प्रभु अपने नाम पर? ये काम नहीं चलने वाला। कहते भी तुम बताओ क्या नाम रखने वाली हो? आज महाराज धुंधली ने कहा, प्रभु आपके नाम पे रखने वाली नहीं, मैं अपने नाम पर पुत्र का नाम रखूंगी। कहते भी बताओ क्या? आज धुंधली ने कहा, मेरा नाम है धुंधकारी, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। नाम रख दिया धुंधकारी, यथा नाम तथा। आज महाराज नाम बढ़ गया धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी तिमाखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाराज आगे चल के परम विद्वान हुए, लेकिन महाराज धुंधकारी कौन हुआ? महाखला। खला का अर्थ क्या होता है? कभी विचार किया खला का अर्थ क्या है? खला क्यों कहा? महाखला। एक खला होता है, एक महाखला। खला का अर्थ होता हमारे खा से खाए और ला से लड़े, यही होता, और वही करता महाखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खा से खूब खाए और ला से लड़े, और जो खाए और लड़े मानो वो खला है। बोलो राधे राधे। खाए चकाचक और फिर चकाचक लड़े, वही है खला। आज महाराज धुंधकारी क्या कर रहा है? खा रहा है और लड़ रहा है। भोले वाले आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र को पढ़ाना चाहते, लेकिन महाराज जैसे महाराज डांटते हैं पीटते हैं, तब तक महाराज धुंधली रोक देती हैं। महाराज सब कुछ हो जाए, लेकिन मेरे पुत्र को आप डांट नहीं सकते हो, न पीट सकते हो। सत्य आदेश आ गया श्रीमती का। आज भोले वाले आत्मदेव ब्राह्मण महाराज रुक गए। आज इधर पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा। बालकों के साथ में महाराज जा रहा है खेलने के लिए। बालकों को साथ में ले जाता है, छोटे छोटे बालकों के साथ में जाता। कुएं के पास में जैसे छोटे छोटे बालक महाराज कुएं के पास में खेलते हैं, छोटे छोटे बालकों को बुलाता, आओ आओ देखो आके कुएं में क्या है। आज छोटे छोटे बालक कुएं में जैसे झांक कर देखते हैं, महाराज पीछे से टांगों को उठाकर महाराज डाल देता है। बोलो राधे राधे। वही नगरवासी आज ब्राह्मण देवता से शिकायत करने लगे। आज पीटना चाहते, लेकिन महाराज धुंधली पीटने नहीं दे रहे। इधर क्या हुआ महाराज? सारे नगरवासी शिकायत करने लगे। गोकर्ण जी महाराज होते, महाराज परम विद्वान हुए, आज तीर्थ करने के लिए चले गए। गोकर्ण जी महाराज आज तीर्थ करने के लिए चले गए। इधर महाराज धुंधकारी अपने नगर में रहने लगा। आज महाराज दुष्ट बन गए। जीता आज महाराज जैसे धुंधकारी दुष्ट बन गया, नगरवासी सब शिकायत करने लगे। जिसे ब्राह्मण देवता से महाराज शिकायत करते हैं सारे नगरवासी, आज उस समय महाराज ब्राह्मण देवता ने क्या किया? मन में विचार कर लिया, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब मैं जीवित रहने वाला नहीं हूं। आज वही ब्राह्मण देवता महाराज पुनः जंगल की ओर जा रहे हैं, पुनः जंगल की ओर जा रहे हैं। अब जरा विचार करो, वही ब्राह्मण देवता एक दिन जंगल में गए थे, क्यों? मेरे पुत्र नहीं है। आज जंगल में महाराज ब्राह्मण देवता जा रहे हैं कि मेरे पुत्र क्यों है। यदि महाराज संतान से सुख मिलता तो महाराज पुनः ब्राह्मण देवता जंगल की ओर नहीं जाते। बोलो राधे राधे।
लेकिन महाराज एक पुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है। यदि घर में महाराज पुत्र जन्म ले ले तो ठीक है, और कहीं कुपुत्र ने जन्म ले लिया तो महाराज बात बनने वाली नहीं है। अब पुत्र और कुपुत्र क्या होता है? पुत्र वो होता है जो महाराज पिता की संपत्ति को दुगना कर दे और पिता की संपत्ति को बढ़ाए, पिता का नाम रोशन करे, महाराज वो तो होते हैं पुत्र। और कुपुत्र कौन होते हैं? कुपुत्र वो होते हैं जो पिता की संपत्ति होती है ना, उनको भी बेच बहाए महाराज, वो कुपुत्र होते हैं, है कि नहीं? पिता की जो संपत्ति देकर है दी है, उनको भी महाराज ठिकाने से लगा दे, वो होते हैं कुपुत्र। और जो पिता का नाम रोशन करते हैं, पिता की संपत्ति को बढ़ाते हैं, वो होते हैं पुत्र होते हैं। तो हम लोगों को पुत्र चाहिए, कुपुत्र की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। आज वही भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर जा रहे, क्यों? मेरे यहाँ संतान है क्यों? संतान के कारण जा रहे। एक दिन जंगल में प्राणों को त्याग रहे थे कि महाराज मेरे यहाँ संतान नहीं है। आज जा रहे कि संतान है क्यों? संतान के कारण ही प्राणों को त्याग रहे। विचार करने की बात है, संतान से सुख नहीं मिलता। तब तक महाराज तीर्थ यात्रा करते करते आज महाराज गोकर्ण जी से भेंट हो गई। जैसे महाराज गोकर्ण जी से भेंट हो गई, आज जैसे महाराज गोकर्ण जी से भेंट हुई, गोकर्ण जी महाराज ने जाकर आज पिताजी को प्रणाम किया। जैसे महाराज पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया। बेटा आज इसी समय गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे महाराज ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो, उसी समय महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, बेटा मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए जा रहा। इस संसार में जीवित रहने के लिए हम नहीं रहना चाहते हैं, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। क्यों? कहा बेटा मैं आपके छोटे भाई के कारण अपने प्राणों को त्याग दूंगा, धुंधकारी के कारण प्राणों को त्याग दूंगा, गांव में रहने नहीं दे रहा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जिसे महाराज कहा मुंह दिखाने के काबिल नहीं, आज जैसे कहा प्राणों को त्यागने के लिए जा रहा। आज शिष्य में गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप प्राणों को त्यागोगे, ये शरीर भी अपना नहीं है। देहिस्तांस मांस रुधिरा, का शरीर काहे का बना है? कि हमारा शरीर मांस और रक्त से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है। जिस प्रकार से मकान बना होता है, उसी प्रकार से शरीर बना है। ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी किराए का है, इसका भी किराया देना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है। हेलो। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। फिर
मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। क्योंकि इंसान दुनिया में आकर अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है, लेकिन जब जाता है तो भी साथ नहीं जाता। तो कहते हैं क्या कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या चिताओं या जमीनों में गुर्बत बनेगी, या जमीनों में गुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या जमीनों में गुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। और वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुमको बातों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुमको बातों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की। पिताजी आप शरीर को छोड़ना चाहते, हे पिताजी इस शरीर का है जिस प्रकार से एक मकान बना होता है, उसी प्रकार से ये मेरा शरीर है, जिससे मकान में महाराज ईटा लगे होते, बालू लगी होती, सीमेंट होती, उसी प्रकार से मेरा ये शरीर है, कोई अलग नहीं है। हे पिताजी यदि तुम त्यागना चाहते हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप छुटकारा लेना चाहते हो इस शरीर से नहीं। ये शरीर कैसा है, आत्मा से छुटकारा लो, प्रभु का भजन करो, इस संसार में दोबारा आना ना पाओ। शरीर तो महाराज प्रकार से ना पुराने वस्त्र हो जाते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर छूट जाता है, आत्मा छोड़ देती है और महाराज दूसरा शरीर पकड़ लेती है। आत्मा का तो यही काम है, यदि पिताजी छोड़ना है तो आत्मा से छुटकारा पाओ, मुक्ति प्राप्त करो, और मुक्ति जिस दिन मिल गई दोबारा आना नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे। हर मानव दो ही रूपी रस्सी, आमता रूपी रस्सी और ममता रूपी रस्सी से महाराज बंधा हुआ है। क्या आमता जो है, मानव अपने शरीर से आमता करता है, और ममता किससे करता है, परिवार से, नातेदार रिश्तेदारों से ममता करता है। आमता अपने शरीर से करता है। मेरा शरीर देखो कितना सुंदर है, किसी से कम नहीं है। बोलो राधे राधे। आमता अपने शरीर से करता है, सुंदर सुंदर महाराज क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, सुंदर बनता है, किसी से कम नहीं है कि नहीं अनुराग भैया? अनुराग भैया ने कल ही पाउडर निकाला,
बोले पंडित जी पाउडर लगा। हमने कहा है के लिए थोड़े गोरे हो जाए। हमने कहा अच्छा, हाँ देखो पाउडर साथ में। तो महाराज सुंदर बनता है, हमता करता है किससे? शरीर से, वो भी शरीर अपना नहीं है। बोलो राधे राधे। और ममता किससे करता है? इस संसार से करता है, नातेदारों से करता है, परिवार से करता है। ये क्या करता है? ममता करता है, ये मेरे हैं, कोई नहीं मेरा। सच बात यही है, कोई नहीं मेरा। अपने महाराज न के रिश्तेदारों से ममता करता। पिताजी इन्हीं दोनों रस्सियों से मानव मनुष्य बंधा हुआ है। इन दोनों रस्सियों से छुटकारा मिल जाए तो मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उसी समय महाराज सुंदर उपदेश दिया, जैसे गौतम जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया। पिताजी यदि आप मुक्ति चाहना चाहते हो, आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, इस आत्मा से छुटकारा पाओ, शरीर से छुटकारा पाओगे तो उद्धार होने वाला नहीं है। जाओ पिताजी, परम पिता परमात्मा का भजन करो और जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तो मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। आज उसी समय महाराज भोले भाले ब्राह्मण देवता के समझ में आ गया। जैसे महाराज समझ में आ गया, आज आत्मदेव ने महाराज गोकर्ण को प्रणाम किया। जैसे महाराज आत्मदेव ने गोकर्ण को प्रणाम किया, उसी समय क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? कहीं पिता पुत्र को प्रणाम करता है? आज इसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा हे बेटा, अब तक तुम पुत्र थे लेकिन अब तो तुम मेरे गुरु बन गए, क्योंकि तुमने सुंदर सी शिक्षा दी है। जो बात अभी तक मुझे पता नहीं थी वो बात बताई है, मुक्ति की बात बताई है, इसलिए तुम मेरे पूजनीय हो। आज इसी समय महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने संसार को भूल गए, जंगल की ओर चले गए। आज परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाकर परमात्मा का भजन किया। अंत में महाराज परमात्मा की प्राप्ति हुई। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज महाराज आत्मदेव का कल्याण हो। इधर महाराज गोकर्ण जी वापस भी चले गए, कहा तीर्थ यात्रा में चलना चाहिए, घर जाना ठीक नहीं। आज महाराज वापस चले गए। इधर क्या हुआ महाराज? धुंधकारी और धुंधली घर पर रह गए। आज धुंधकारी महाराज क्या करने लगा? चोरी भी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस का भी भक्षण करने लगा। सारे कार्य शुरू कर दिए, कोई बाकी नहीं है। अब महाराज कोई कार्य बाकी नहीं। जब मदिरा पान करेगा तो महाराज धन की जरूरत पड़ेगी। जब तक महाराज मदिरा पान करने वाले होते ना, घर में धन रहता, उसको खींचते रहते, तो घर में भी धन नहीं होगा, फिर क्या करो? जब तक उधार मिलता रहेगा तब तक काम चलाएगा, उधार नहीं मिलेगा अब क्या करोगे? फिर तो महाराज मजबूरी में चोरी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? यही तो एक काम बचा है, चोरी करना शुरू कर दिया। आज महाराज चोरी करना धुंधकारी ने शुरू कर दिया। चोरी नहीं, बड़ी बड़ी डकैती को डालना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने अपनी मैया धुंधली से कहा माँ मुझे धन ला कर दो जो पिताजी तुम्हें देकर गए। धुंधली ने कहा बेटा घर में जो बर्तन थे वो भी बेच दिए है ना, घर में भोजन बनाने के लिए बर्तन भी नहीं बचे, अब कहाँ से धन ला कर दूं? मेरे पास में धन नहीं। आज जैसे कहा मेरे पास में धन नहीं, धुंधकारी ने कहा मैया मुझे बताए पिताजी जब गए थे कुछ न कुछ देकर गए होंगे, या तो मुझे धन दीजिए या तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, मार खाने के लिए तैयार हो। आज धुंधली डर गई, हो सकता हो बेटा पीटने लगे, कोई बड़ी बात नहीं, शिक्षा तो हम ही ने दी है, शिक्षा तो हम ही ने दी है। अब महाराज धुंधली डर गई, क्या किया जाए? आज उस समय धुंधकारी ने कहा माँ ये तो मुझे धन ला कर दो या मैं तुम्हें पीटने के लिए तैयार हूँ। घर में महाराज मोटा सा डंडा था, डंडे को उठा लिया, माँ आओ तुम बच्चों, कौन तुम्हें बचाने वाला है?
पड़ोसी भी बचाने वाले नहीं, इनसे भी झगड़ा करती थी, इनसे भी झगड़ा करती थी। ये भी बचाएंगे, साथ में पीटेंगे, बचाएंगे नहीं। अब धुंधली ने विचार किया क्या किया जाए। धुंधली बार बार कहती बचाओ बचाओ, कोई बचाने के लिए तैयार नहीं। महाराज दौड़ती दौड़ती महाराज जा रही, पीछे पीछे धुंधकारी हाथ में डंडे को लिए जा रहा। जैसे महाराज आगे आगे धुंधली पीछे पीछे धुंधकारी आज महाराज दौड़ती दौड़ती जाकर एक कुएं में गिर गई। आज धुंधली की गोविंदाय नमो नमः हो गए। जैसे महाराज धुंधली के प्राण पखेड़ उड़ गए। इधर धुंधकारी ने कहा घर में अच्छा नहीं लग रहा, अब क्या किया जाए, विवाह हुआ नहीं, अकेले कैसे काम चलने वाला। आज धुंधकारी गया महाराज 5 वेश्याओं को ले आया, 5 वेश्याओं को ले आया, घर में रखने लगा। वेश्याओं को धन से अर्थ होता है, जब तक धन लाते रहे तब तक महाराज वेश्याएं साथ देती रही। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने जाकर एक राजा के यहाँ चोरी की, बहुत सी बड़ी चोरी की। वहां से बहुत सा धन को लाकर आज 5 वेश्याओं को दिया। 5 वेश्याओं ने रात में वार्तालाप की, बहन अभी धुंधकारी है, बड़ी बड़ी चोरी करता है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, लेकिन एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा। चोर महाराज काय की चोरी भी कर ले, चाहे जैसी भी चोरी कर ले, लेकिन एक न एक दिन वो पकड़ जाएगा, ये सत्य बात है। जैसे महाराज कहा पकड़ जाएगा जी धुंधकारी, और जब इससे पूछा जाएगा धन ले जाकर किसको देते हो, तो अपना नाम भी बता दे, और जब अपना नाम बता देगा हम लोग भी फंस जाए। 5 वेश्याओं ने कहा बहन ऐसा किया जाए, जो धन है ना अब अधिक हो गया है, पर्याप्त हो गया है, अब इसको ठिकाने से लगा दिया जाए। 5 वेश्याओं ने रात में मदिरा पान कराई। धुंधकारी को बहुत सी मदिरा पान कराने के बाद आज धुंधकारी 4 पाई पर लेट गए। जैसे 4 पाई पे लेट गया, उसी समय 5 वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी के हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया, और डंडे से महाराज पीटने लगे, सेवा करने लगे। जैसे महाराज सेवा हो रही, धुंधकारी कहता अरे देवी क्यों पीट रही, क्या धन में कमी है, और ला कर दे दूंगा, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन महाराज वेश्याएं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब महाराज वेश्याएं छोड़ने के लिए तैयार, आज जोर जोर से चिल्ला रहा है। 5 वेश्याओं ने कहा मैंने ये तो चिल्ला रहा, नगरवासी सब जान जाएंगे। एक वेश्या दौड़ती दौड़ती गई, चूल्हे में महाराज अंगार भरी लकड़ी जल रही थी। आज इस लकड़ी को उठा लाई, आग जलती हुई लकड़ी को ले जाकर धुंधकारी जोर जोर से चिल्ला रहा था, आज मुख में प्रवेश कर दिया। जैसे ही लकड़ी को प्रवेश किया, आज धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो राधे। धुंधकारी का मारा ठिकाने से लगा दिया। जैसे मारा धुंधकारी को ठिकाने से लगाया, आज उसी समय 5 वेश्याओं ने आंगन में एक गड्ढे को खोदकर आज महाराज धुंधकारी को गड्ढे में गाड़ दिया। ऊपर से महाराज गोबर लाकर लेपन कर दिया। प्रातः काल 5 वेश्याएं महाराज धन को आपस में बराबर बांट कर वहां से चली गई। इधर महाराज वेश्याएं छोड़कर चली गई, लेकिन नगर वासियों ने विचार नहीं किया, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति था चला गया कोई बात नहीं। कहते महाराज दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती कोई शोक नहीं करता, हर लोग यही कहते हैं चला गया अच्छा रहा, धरती का बोझ कम हुआ, इसका क्या काम था। लेकिन महाराज सज्जन व्यक्ति जो जाता है तो गांव वाले नगरवासी सब लोग कहते हैं तो व्यक्ति अच्छा था, उसके लिए सब कहते अच्छा। अच्छा एक बात और है, हमने अनुभव किया, आप लोग भी अनुभव करें। जिस व्यक्ति की मृत्यु है उसका व्यवहार स्वभाव 1 साल या 6 महीना उसका स्वभाव और व्यवहार अच्छा बन जाता है। मैंने गौर किया, ये आप गौर करना, जो आपसे बोलता नहीं होगा, जिसकी जैसे मृत्यु आने वाली होगी, उसका व्यवहार और स्वभाव कुछ दिन पहले अच्छा बन जाएगा। ये सत्य बात है, मैंने कई लोगों के अनुभव किया कि महाराज उसका व्यवहार बदल जाता है। जो आपसे बोलता नहीं होगा वो बोलने लगेगा, राधे राधे बोलेगा, और चाहे पहले ना बोलता उसका व्यवहार स्वभाव अच्छा हो जाता है। पता नहीं क्या होता, प्रभु की कृपा होती क्या। तो आज महाराज जिससे धुंधकारी की मृत्यु होगी, किसी ने सो
नहीं की। वेश्याएं चली, जिसे महाराज वेश्याएं चली गई। आज इधर गया में जो गोकर्ण जी महाराज थे, नगरवासी कोई था, उसने बताया कि तुम्हारे भैया धुंधकारी का पता नहीं कहाँ है, हमें तो ये लग रहा है किसी ने उन्हें समाप्त कर दिया, मार दिया। जैसे महाराज गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी गया में थे, पिंडदान कर दिया। अब पिंडदान कर दिया उद्धार हो जाए, लेकिन महाराज पिंडदान हुआ, गोकर्ण ने पिंडदान किया, धुंधकारी का उद्धार नहीं। आज गोकर्ण जी महाराज क्या किया, तीर्थ यात्रा करते हुए एक दिन की बात है, गोकर्ण जी ने विचार किया चलो नगर में चला जाए। आज नगर में जाकर गोकर्ण ने महाराज सायंकालीन बेला हो चुकी थी। जब महाराज सायंकालीन बेला हो चुकी थी, आज जैसे नगर में पहुंचे, गोकर्ण जी ने विचार किया किसके यहाँ जाया जाए। आज जाकर अपने घर पर कुंडी को खोला, थोड़ा सा स्थान साफ कर लिया। गोकर्ण जी महाराज ने थोड़ा सा स्थान साफ कर लिया, उसी स्थान पर बिस्तर लगाकर महाराज शयन करने के लिए जा रहे थे। आज उसी समय महाराज गोकर्ण जी ने क्या देखा, एक प्रेत आ रहा है। वो प्रेत महाराज कहीं भैंसे का रूप बना रहा, कहीं बकरे का रूप बना रहा, कहीं गधे का रूप बना रहा, अनेक प्रकार के रूपों को बना रहा। वो प्रेत बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। जिसे महाराज बोलना चाहता बोल नहीं पा रहा, अब क्या किया जाए। गोकर्ण जी ने विचार किया, कुछ बोलना चाहता लेकिन बोल नहीं रहा। आज उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया। जैसे महाराज हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेने के बाद महाराज मंत्र को पढ़ा। मंत्र को पढ़ने के बाद महाराज जैसे ही आज उसके प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, उसी समय वो प्रेत बोलने लगा। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो, अपना परिचय दो। आज वो प्रेत कहने लगा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तुदीयोस्मि धुंधकारी नाम। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। आज जोर जोर से रो रहा, भैया मेरा उद्धार कर दो। इस प्रेत योनि में इतना कष्ट दर्द मिल रहा है, पीड़ा मिल रही, सहन नहीं हो रही, कोई न कोई उपाय करो, कोई न कोई कारण मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। भैया मैं इस प्रेत योनि में रहना नहीं चाहता। आज रो रहा जैसे धुंधकारी रो रहा। गोकर्ण जी ने आश्रम में पड़ गए, भैया मैंने गया में जाकर पिंडदान किए लेकिन उद्धार क्यों नहीं। धुंधकारी ने कहा भैया एक दो नहीं, हजारों पिंडदान कर दो मेरे नाम से, उद्धार होने वाला नहीं है। मैं कोई छोटा प्रेत नहीं हूँ। मैं महाप्रेत बना बैठा, प्रेतों का महाप्रेत, मेरा ऐसा उद्धार होने वाला नहीं। कोई और उपाय सोचो, मेरा उद्धार। अच्छा एक बात यहाँ पर थोड़ी संशय की ये आती है, कहते महाराज गया में पिंडदान हो जाए तो उद्धार हो जाता, ये बात सत्य है। लेकिन महाराज धुंधकारी का क्यों नहीं हुआ, क्या कारण? कई कारण थे। जब गोकर्ण जी महाराज ने पिंडदान किया था, और पिंडदान काहे से होता है, नाम और गोत्र से होता है। नाम और गोत्र, पंडित जी जब पूजन कराते कहते अपना नाम बोलो गोत्र बोलो, और जब नाम और गोत्र ही नहीं पता होगा तब महाराज कैसे पूजन का फल प्राप्त होगा। पूजन का फल प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक नाम और गोत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। क्या हमारा गोत्र है, कौन हमारे इष्ट है, ये पता होना चाहिए। और महाराज धुंधकारी का गोत्र क्या था? गोकर्ण जी महाराज गोत्र किसका बोल रहे थे? कहा गोत्र बोल रहे थे आत्मदेव का। और धुंधकारी किसका पुत्र था? धुंधकारी महाराज आत्मदेव का पुत्र नहीं था, धुंधली की
बहन का पुत्र था, इस कारण महाराज मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए महाराज नाम और गोत्र बोला जाता है। जब पूजन हो ना तो नाम और गोत्र बोलना चाहिए। जब तक नाम गोत्र नहीं होगा तब तक महाराज कैसे फल मिलेगा। बोलो राधे राधे। अब नाम गोत्र की क्या बात, अब तो पूजा सब ऑनलाइन होने लगी है। अब तो पूजा अधिकतर ऑनलाइन होने लगी फोन के द्वारा। पंडित जी एक तरफ बैठे हैं, यजमान जी एक तरफ बैठे हैं, ऑनलाइन पूजा हो रही। जब ऑनलाइन पूजा होगी तो ऑनलाइन फल मिले प्राप्त होगा, है कि नहीं। जब ऑनलाइन पूजा करोगे तो ऑनलाइन ही फल प्राप्त होगा। भैया ऑनलाइन करने से फल ऑनलाइन ही आएगा। और जब घर पर ब्राह्मण देवता आएंगे, उनके चरण पड़ेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, उनको भोजन कराओगे, भोजन करेंगे, ब्राह्मण देवता कहेंगे आहा, तभी तो महाराज आशीर्वाद मिलेगा। तब तक कैसे आशीर्वाद मिलेगा? जब तक ब्राह्मण देवता प्रसन्न नहीं होंगे तब तक फल मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं ना, बोलते वाह स्वाद आ गया। जैसे महाराज कहें स्वाद आ गया, मानो कि सारा फल आपको प्राप्त हो गया है। अब जैसे महाराज भोजन के बाद कहते हैं आनंद आ गया, उसके बाद में जैसे दक्षिणा मिलती है, लिफाफा देखते हैं, लिफाफा देखकर जब हृदय प्रसन्न हो जाता है तो महाराज डबल आशीर्वाद आपको मिल जाता है। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज लिफाफा चलने लगे, ऐसे मिले तो पता चल जाए कितने आ रहे हैं, और लिफाफा में पता ही नहीं कितने आ रहे हैं, है कि नहीं। हम तो कभी कभी चक्कर में पड़ जाते, इतने लिफाफा हमारे यहाँ पड़े, और लिफाफा मिलते हैं बाद में सोचते पहले देख लो है ठीक नहीं, बाद में पता नहीं 10 रुपये रख के छोड़ दे, है कि नहीं। तो महाराज जब लिफाफा देखते हैं तो डबल आशीर्वाद मिल जाता है। बोलो राधे राधे। इसी कारण महाराज धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि नाम तो सही था लेकिन गोत्र गलत था। जब नाम पता गलत होगा तो महाराज चिट्ठी भेजी जाए क्या पता पर पहुंच पाएगी? पहुंच नहीं पाएगी, संभव नहीं है। जब पता होगा तभी तो महाराज पहुंचने वाली है। आज महाराज धुंधकारी रो रहा, भैया मेरी मुक्ति कराओ, कोई न कोई उपाय करो, मुझे प्रेत योनि में कष्ट मिल रहा है। भैया मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कुछ पीने को नहीं मिल रहा। महाराज कहते हैं प्रेत योनि में महाराज अधिक कष्ट मिलता है। सबसे ज्यादा कष्ट कहाँ मिलता है? प्रेत योनि में मिलता है। इस मानव के शरीर में महाराज कितना भी कष्ट मिले लेकिन भोजन तो मिलेगा जरूर। यदि भोजन ना मिल पाए तो महाराज जल तो मिल जाएगा, लेकिन प्रेत योनि में क्या होता, न जल मिलता है न भोजन मिलता है, सिर्फ वायु भी मिल पाती है, इसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे। आज धुंधकारी रो रहा। अंत में महाराज शिष्य में गोकर्ण जी ने कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं आपकी मुक्ति के लिए कोई न कोई उपाय करूंगा। आज जैसे उपाय के लिए कहा मैं कोई न कोई उपाय करूंगा। आज इधर महाराज गोकर्ण जी ने कहा भैया आप उस समय चले जाओ, मैं प्रातः कालीन कोई न कोई उपाय करूंगा। इधर महाराज जैसे प्रातः कालीन वेला हुई, प्रातःकालीन वेला हुई, सारे नगर वासियों को पता चला कि महाराज गोकर्ण जी आए हैं। सारे नगर वासियों ने महाराज सुंदर भव्य स्वागत किया, आदर सत्कार किया। जब महाराज आदर सत्कार किया उसी समय नगर वासियों से गोकर्ण जी ने कहा भैया मुझे बताओ, मेरा भैया धुंधकारी है, प्रेत योनि में भटक रहा है, मुझे क्या करना चाहिए जो प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए, कोई न कोई उपाय बताओ। नगर वासियों ने कहा भैया गोकर्ण आपसे विद्वान कौन है, मैं क्या बताऊं, आप ही जानो, कोई न कोई उपाय निकालो। आज महाराज गोकर्ण जी सबसे पूछ रहे लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं। आज उस शिष्य में महाराज गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, सूर्य भगवान को ध्यान किया, जैसे जल को छोड़ दिया आज शिष्य में सूर्य भगवान रुक गए। आज सूर्य भगवान जैसे रुक गए उसी समय गोकर्ण जी ने आज सूर्य भगवान को प्रणाम किया। आज सूर्य भगवान से महाराज गोकर्ण जी महाराज ने कहा हे प्रभु मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरे भैया
धुंधकारी का उद्धार हो जाए। जिसे कहा मेरे भैया धुंधकारी का उद्धार हो जाए। आज सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवती कथा सप्ताहवाचनम करो। कहे गोकर्ण, जाओ श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो, उससे तुम्हारे भैया धुंधकारी का उद्धार हो। उसी समय भागवत के लिए महाराज तैयारी हो गई। सारे नगर वासियों ने मिलकर महाराज तैयारी करने लगे। सुंदर महाराज एक मंच का निर्माण हुआ। जैसे महाराज मंच का निर्माण हुआ, आज बालू की मंच बनाई गई। उस मंच पर महाराज गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए। सारे नगर वासियों ने आज गोकर्ण जी का पूजन अर्चन वंदन किया। आज महाराज गोकर्ण जी कथा को श्रवण कराने लगे। जिससे कथा होने लगी, उसी समय महाराज प्रेत योनि में जो धुंधकारी भटक रहा था, आज महाराज वायु का रूप बनाकर आने लगा। कहीं बैठने का स्थान नहीं मिल रहा है, कहाँ बैठे। आज उसी समय महाराज जैसे ही वायु का रूप बनाकर धुंधकारी आया, एक महाराज बांस लगा था 7 गांठ का, उस बांस में महाराज प्रवेश कर गया। जिससे महाराज उस बांस में प्रवेश कर गया, इधर महाराज जिससे प्रथम दिवस की कथा हुई, महाराज बांस की गांठ प्रथम चटक गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन महाराज 7 गांठें चटक गई। वो बांस महाराज बीच से फट गया। आज इस बांस से महाराज एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। जिससे महाराज दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ, इधर तब तक मेरे गोविंद के पार्षद विमान लेकर आए। आज इन पार्षदों ने कहा, भैया धुंधकारी नाम किसका है? धुंधकारी ने कहा, मेरा नाम धुंधकारी है, आओ विमान में जाए प्रभु ने। तब तक महाराज धुंधकारी ने कहा, भैया 1 मिनट ठहर जाओ, मैं अपने भैया गोकर्ण को प्रणाम कर लूं, उसके बाद मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इधर महाराज गोकर्ण जी को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। आज धुंधकारी ने महाराज भागवत की प्रार्थना, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत कथा, धन्य है भागवत कथा, जो प्रेतों को भी मुक्ति मिल जाती है। आज प्रणाम किया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया, आज विमान की ओर जाने लगे। जिससे महाराज विमान पर बैठने लगे, उसी समय नगरवासियों ने महाराज पार्षदों से महाराज प्रश्न कर दिया, अरे पार्षदों, ये बताओ ये फल में भेद कैसे है? कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन महाराज जो विमान आया, एक आया क्यों? आना चाहिए तो सबके लिए आना चाहिए, एक क्यों आया? धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? अब महाराज यहाँ कथा हो, 7वें दिन विमान आए, है कि नहीं? 7वें दिन विमान आए और किसी एक से कहे, महाराज आपको बुलाया है प्रभु ने। अब सब लोग कहेंगे, पंडित जी कथा तो सबने सुनी है, लेकिन विमान एक क्यों आया? एक लोगों को क्यों भेज रहे? तो महाराज ये बात गलत है। अच्छा विमान आएगा, कौन कौन जाएगा? कोई जाएगा? जिसे जाना हो हाथ उठाओ, कोई जाएगा? तो थोड़े लोग। अच्छा एक बात है, किसी से कह दो आप ऊपर जाओगे, तो महाराज कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ चाहे कितना भी कष्ट मिल जाए, लेकिन ऊपर कोई नहीं जाएगा। बोलो राधे राधे। 4 पाई पे महाराज 2 साल से जो पड़ा हो, कहो भैया अब तो जिंदगी से छुटकारा मिल जाए, ऊपर ही चले जाओ। कहेगा तुम्हें ज्यादा जल्दी पड़ी है कि नहीं? लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, ऊपर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोलो राधे राधे। आज नगर वासियों ने कहा पार्षदों से, ये फल में भेद कैसे? आज उसी समय महाराज पार्षदों ने कहा, रे नगर वासियों, जिस प्रकार ने धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया, उस प्रकार से तुम लोगों ने कथा को श्रवण नहीं किया। कहा महाराज कैसे? कहा कथा श्रवण करो, मनन करो और कीर्तन करो, उस कथा को याद करो। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? कथा को सुना है, एक कान से दूसरे कान से कथा को निकाल दिया है, इसलिए विमान नहीं आया।
यदि विमान चाहते हो तो अगले वर्ष फिर आयोजन करना, सुंदर महाराज आयोजन होगा, उसमें सबके लिए विमान आएगा। जिस प्रकार ने धुंधकारी ने कथा को सुना है उस प्रकार से तुम लोग भी कथा को सुनना। जैसे धुंधकारी ने गलती की उसकी महाराज क्षमा भगवान से मांगा, उसी प्रकार से तुम लोग जो गलती करना बाद में क्षमा भी मांग लेना। प्राय महाराज हम लोग क्या करते, गलती कर देते, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, का कोई नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, गलती कर दो कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन महाराज ऐसा कैमरा लगा है, ऐसा हमारे कंधों पे 2-2 कैमरा है, कुछ भी करोगे तुरंत महाराज का हो जाए। ये कैमरा जो आजकल लगते हैं ये महाराज भगवान ने पहले से ही लगा दिया, कोई ना देखे, लेकिन मेरा गोविंद सब कुछ देख लेता है। कोई भी गलती करो महाराज, लेकिन क्षमा किसी से ना मांगो। किससे क्षमा मांगो? गोविंद से जरूर क्षमा मांग लो, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। चाहे कोई ना क्षमा करे, लेकिन ये क्षमा कर देंगे। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? मेरा परमात्मा मेरा गोविंद क्षमा कर दे। वैसे हमारी चाची जी, इन्होंने भी क्षमा कर दिया हमको, है कि नहीं? हमसे गलती हो गई थी, इन्होंने भी क्षमा कर दिया, ये भी भगवान से कम नहीं। बोलो राधे राधे, बोलो गोविंद भगवान की। भैया छोटे गलती करते, बड़े क्षमा करते, ये तो पुरानी परंपरा है कि नहीं? बड़े तो क्षमा कर देंगे, छोटे गलती करते रहे, बड़े क्षमा कर देंगे। और छोटे बनने में लाभ है, बड़े मत बनो, छोटे बनने में लाभ है। गलती कर दो, बात हो गई तो क्षमा करो, भाई क्षमा करनी पड़ेगी। बोलो राधे, है कि नहीं? तो महाराज आज उसी प्रकार पार्षदों ने कहा भैया अगले वर्ष जैसे धुंधकारी ने कथा को सुना है उस प्रकार से तुम कथा को सुनना तो तुमको भी विमान प्राप्त होगा। आज महाराज धुंधकारी जयकारा करते हुए भागवत की महिमा को बढ़ाते हुए परमधाम को प्राप्त हुआ। भागवत महापुराण की। आज शिष्य में श्री कुमारों ने कहा भैया नारद अब समझ में आया कैसे भागवत कथा सुनने से प्रेत की मुक्ति हो गई। तो महाराज हम लोग तो जीवित हैं तो मुक्ति हो जाए। इधर महाराज दूसरा वर्ष आया, सुंदर नगर वासियों ने आयोजन किया। आज नगर वासियों ने जैसे आयोजन किया सभी नगर वासियों के लिए एक एक विमान प्रकट हुआ। जैसे महाराज अयोध्यावासिनी पूर्वा यथा रामे संगीता, जिस प्रकार से अयोध्यावासियों के साथ में महाराज अयोध्यावासियों के साथ में मेरे प्रभु राम गए थे, उसी प्रकार से सारे नगरवासियों के साथ में आज गोकर्ण जी महाराज भी परम धाम को प्राप्त हुए। उसी समय नगरवासियों ने गोकर्ण जी को प्रणाम किया, हृदय से लगा लिया। धन्य है गोकर्ण, तेरे जैसा मेरे नगर में जन्म लिया, मैं तो धन्य हो गया। तुम्हारा ऋण में कभी चुकाने वाला नहीं, तुमने तो मुक्ति दिला दी। तुम्हारा जो महाराज कृपा है सदा बनी है, सदा बनी रहे। हे गोकर्ण मैं तो धन्य हो गया, तुम जैसा भक्त पाकर आज सभी कीर्तन करते हुए ब्रह्मधाम को प्राप्त हुए। बोल गोविंद भगवान की। आइए हम लोग भी कीर्तन करते हुए भजन के साथ में चलते हैं प्रभु की ओर। वो जादू कर गयो यशमत को ये लाल, जादू कर गयो यशमत को ये लाल, जादू कर गयो यशमत को ये लाल। आके नैना तारे हैं जादू कर गयो यशोमत को लाल, जादू कर गयो यशोमत को लाल। आके नैना तारे हैं कमाल, आके नैना तारे हैं कमाल। जादू कर गयो, जादू कर गयो
और भक्त कहता है क्या, कुंज बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी, करुणा की है आस जरासी, करुणा की है आस जरासी, और मन बस गयो, मन बस गयो बाकी मोए लाल, मन बस गयो मेरे बाकी लाल, बाके मेरा पारे है कमाल, बाके मेरा पारे है कमाल, जादू करे गयो, जादू करे गयो यशोमत मोए लाल, जादू करे गयो यशोमत मोए लाल, बाके मेरा पारे है कमाल, बाके मेरा पारे है कमाल, जादू करे गयो, वो जादू करे गयो यशोमत मोए लाल, जादू करे गयो यशोमत मोए लाल, जादू करे गयो यशोमत मोए लाल, जादू करे गयो यशोमत मोए लाल। बोल गोविंद भगवान की। आज सारे भक्त कीर्तन करते हुए परम धाम को प्राप्त हो। इधर महाराज भक्ति भैया और ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए। आज महाराज ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए।